नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जीवन में यदि किसी ने कुछ पाया है तो वो आशा के बल पे ही पाया है। हमेशा से जो हासिल करना है वो अज्ञात में ही छुपा है और उम्मीद के बल पे ही उसे तलाशा जा सकता है। ये सच है कि जीवन में निराशाएं तो बहुत हैं और निराशा से भरे लोग भी बहुत, पर आप बहुत सारे निराशावादी लोगों को ना देखें, बल्कि उन थोड़े से लोगों पर दृष्टि डालें जो आशावादी हैं और सफल हैं। आपके भीतर शक्ति उतनी ही है जितनी महावीर और बुद्ध की, बस आपने उसे पहचाना नहीं है। आप गलती करते हैं और तर्क दे देते हैं कि गलती तो इंसान से ही होती, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं। संभावनाएं सबकी बराबर, पर वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं होती, क्योंकि इसमें से अधिकांश लोग संभावनाओं को वास्तविकताओं में परिवर्तित करने का प्रयास या उसका ख्याल भी नहीं करते। यदि किसी को जीवन में कुछ मिला है तो वो आपको भी मिल सकता है। निराश होके अपना सामर्थ्य ना तोड़ें। निराशा में तो आप अब तक चलते ही आए हैं, पर उम्मीद का हाथ पकड़ के आशा के साथ एक दिन चल के तो देखें, क्योंकि जब आप आशा से भरे होते हैं तो बाहर कितनी भी निराशाएं क्यों ना हो, आपके अंदर का पूरा व्यक्तित्व आशा से भरा रहता है और आप अपने लिए कुछ ना कुछ करने का रास्ता खोज ही लेते हैं। ऐसा ही होता है जब आप किसी पेड़ को निराशाओं से भर के गालियां दें, बार बार उसका तिरस्कार करें, तो उसका व्यक्तित्व भी निराशा से भर जाएगा और एक दिन वो पेड़ भी सूख जाता है। आदमी जब उदास होता है तो जैसे निष्प्राण होता है। ऐसा आदमी कोई प्रयास भी करेगा तो आखिर क्या कर सकेगा, उसकी कोशिशें नाम मात्र की ही होंगी। ऐसे ही एक बड़ी विचित्र कहानी है एक युवती की जो अमेरिका के किसी शहर में अपनी बहन के साथ रहती थी। उसके जीवन में सिर्फ निराशाओं का अंधेरा था, सिर्फ दिन भर सोचते रहना और बीमार पड़े रहना, ये ही उसकी नियति बन गई थी। घंटों अपनी खिड़की के बाहर कभी आसमान को ताकती, कभी घंटों बर्फ को देखते हुए अपने अकेलेपन में खोई रहती। अक्सर बीमारी में डॉक्टर को दिखाने जाती तो डॉक्टर भी कोई शारीरिक बीमारी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि शरीर में कोई बीमारी ही नहीं बल्कि बीमारी उसके मन में थी। वो जरूरत से ज्यादा निराशावादी थी। इसी कारण उसका स्वास्थ्य इतना गिरता गया कि वो बिल्कुल मुरझा गई थी। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा ही रहा तो जल्द ही वो मर जाएगी। ऐसा सुन के वो युवती और निराशा में पड़ गई। अब तो उसके मन में सारी उम्मीदें छोड़ दी और इंतजार करने लगी अपनी मृत्यु का। एक दिन अचानक उसकी नजर अपने घर के बाहर खड़े ऊंचे से पेड़ पर पड़ी, जिसकी डालियों के पत्ते सर्द हवाओं की थपेड़ों से टकराते हुए सूख चुके थे। युवती को ऐसा लगा कि जैसे जैसे उस पेड़ के पत्ते सूख के गिरते जाएंगे वैसे वैसे वो कमजोर होती जाएगी और अंत में जब आखिरी पत्ता भी सूख के गिर जाएगा उस दिन वो मर जाएगी। यही सोच के वो सुबह उठ के पेड़ के पत्ते देखती और पत्ते कम होते देख और निराश होती जाती। दवाइयों ने भी अपना असर करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो इंसान खुद जीना ना चाहे उसे कोई कैसे बचा सकता है। तभी एक अजीब घटना घटी। उसके घर के सामने वाले 60 वर्षीय पड़ोसी को उसकी स्थिति का पता चला, जो कि एक अच्छा चित्रकार रहा था। उसने एक अनोखा काम किया। रात को जब वो युवती सो जाती तो वो पत्तों का हूबहू चित्र बना के पेड़ पे चिपका आता और वो युवती उस पत्ते को सुबह देखकर खुद में थोड़ी ऊर्जा महसूस करती। ऐसा कई दिनों तक चला, जब धीरे धीरे युवती में ये आशा जगने लगी कि उसके आसपास के सभी पेड़ों के पत्ते सूख के झड़ रहे हैं, पर उसके पेड़ के पत्ते शायद इसलिए नहीं सूख रहे क्योंकि भगवान शायद ये चाहता है कि युवती अभी जीवित रहे। इसी आशा को सीढ़ी बना के युवती को अब जीने की इच्छा होने लगी और जल्द ही उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। पर कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और एक आखिरी पत्ता ही बचा है, और अगले दिन तो आखिरी पत्ता भी झड़ गया। वो दौड़ के उस पत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ी तो उसने देखा कि वो तो एक कागज पे उकेरा गया एक पत्ते का चित्र है, कोई वास्तविक पत्ता नहीं। बड़ा अचरज हुआ उसे ये जान के। उसने आसपास पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसके घर के पास रहने वाला वो चित्रकार रोज रात को पत्ते के चित्र पेड़ पे चिपका जाता था और रात को ठंड के समय वो बाहर निकलने के कारण उसे निमोनिया हो गया और वो मर गया। पर उसके मरने के बाद भी वो उस युवती को ये सीख सिखला गया कि यदि इंसान के अंदर आशा हो, उम्मीद हो, तो मृत्यु को भी हरा के अपनी जिंदगी सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जी सकता है। इसलिए कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
यदि इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में उस सीख को लिख सकते हैं। यदि अपनी जिंदगी में कभी आपने ये महसूस किया हो कि उम्मीद के सहारे जिंदगी को अच्छी तरीके से काटा जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव बताएं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।